अनफॉर्चुनेटली कामयाबी के एलिमेंट को आप पैसे से जो है लिंक करते हैं, या माई आइडिया ऑफ रिचनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल आइडिया ऑफ रिचनेस, या मेजॉरिटी जो सोचते हैं उनके आइडियाज़ डिफरेंट हैं। आई थिंक मेरी ज़ाती राय है कि मेरा आइडिया डिफरेंट है। मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी फ़लाना बंदा बहुत बड़ा कामयाब आदमी है, बहुत कामयाब। मैं स्टडी करता हूँ, मैं कहता हूँ कामयाब है, पता नहीं कितना अच्छा बोलते होंगे, क्या ज़बरदस्त लिखते होंगे, आवाज़ में कितनी मिठास होगी। ये भी एक सवाल है, मुझे बहुत जल्दी कामयाब होना है, मैं इसके लिए क्या करूं? ये बड़ा अच्छा सवाल है और आजकल बहुत सारे नौजवानों का यही सवाल है, कामयाब ज़िंदगी, कामयाब होना है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि आपने बोल ही दिया है, पैसा। अनफॉर्चुनेटली कामयाबी के एलिमेंट को आप पैसे से जो है लिंक करते हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान परेशान होता हूँ, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक माई आइडिया ऑफ पॉवर्टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल आइडिया ऑफ पॉवर्टी, मैं ये समझता हूँ, या माई आइडिया ऑफ रिचनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल आइडिया ऑफ रिचनेस, या मेजॉरिटी जो सोचते हैं उनके आइडियाज़ डिफरेंट हैं। आई थिंक मेरी ज़ाती राय है कि मेरा आइडिया डिफरेंट है। मैं अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी फ़लाना बंदा बहुत बड़ा कामयाब आदमी है, बहुत कामयाब। मैं स्टडी करता हूँ, मैं कहता हूँ कामयाब है, पता नहीं कितना अच्छा बोलते होंगे, क्या ज़बरदस्त लिखते होंगे, आवाज़ में कितनी मिठास होगी, और क्या खूबसूरत बातें करते होंगे, क्या खुश अखलाक होंगे, कितनी बेहतर असूलों पे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, कितने फ़र्ज शनास होंगे, कितनी मोहब्बतें बांटते होंगे। और जब मैं देखता हूँ तो पूछता हूँ जी क्या एलिमेंट है जी, कैसे कामयाब है? पैसा बहुत है। ये जो बात है ना, पैसा बहुत है, ये सिर्फ हमारी इस पर्टिकुलर ये जो हमारा ये मसला, वैसे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ही है। आपको पैसे से प्यार नहीं है मतलब? देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये कहना कि पैसा होना नहीं होना, मैं पैसे को डिटरमिन करता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स। मैं डिटरमिन करता हूँ पैसे को एज़ फार एज़ द परचेजिंग पावर। आपकी परचेजिंग पावर को मैं डिटरमिन करता हूँ, आपके पास अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपकी परचेजिंग पावर एक अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा होना परचेजिंग पावर, ये एक इसकी आपके हाथ में नहीं है, और बहुत कम परचेजिंग पावर नहीं होनी चाहिए। आपकी एक परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेजिंग पावर से मेरी मुराद ये है कि आपकी नेसेसिटीज़, आपकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए आप तगो-दो करें, मेहनत करें, बिज़नेस करें, कारोबार करें, पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, जॉब करें, हाथ पैर मारें, जो भी करें, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ये पूरी होनी चाहिए। आपके घर का किचन चलना चाहिए। अब फैसिलिटीज़ आपको कितनी चाहिए, आपकी नेसेसिटीज़ क्या है, ये आपने डिटरमिन करना है, ये हमने नहीं करना। मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी मैसर नहीं है, ये एक चैप्टर हम खाली अनटैप छोड़ेंगे। आपकी जो नेसेसिटीज़ है वो आपने डिटरमिन करनी है कि आपकी नेसेसिटीज़ कितनी है। तो आपकी नेसेसिटीज़ पूरी होनी चाहिए, आपकी परचेजिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि आप जो अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, 24-24 घंटे भी आपको काम करना पड़े, आपको करना चाहिए। आपका घर सुकून में हो, आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हों, ये आपके हाथ में और आपको करना है। उसके बाद आउट ऑफ द वे जाके परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी करंट नीड में आपके पास एक ज़ाती छत हो, ये आपकी नेसेसिटी है, या रेंटेड छत हो, आपकी नेसेसिटी है। आपके पास एक ज़ाती गाड़ी हो, नेसेसिटी है। अब ज़ाती गाड़ी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। छोटी गाड़ी से आपका गुजारा हो सकता है, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर इतनी हो कि आप मल्टीपल 100 गाड़ियाँ ले लें, वो आपकी परचेजिंग पावर है, वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इम्पैक्ट किस चीज़ से आता है कि आपकी नेसेसिटीज़ पूरी हैं और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लस आपने ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ बेंचमार्क्स को डिफरेंटली जो है मॉनिटर करना है। अगर आप ये समझते हैं सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मैं ये समझता हूँ पैसा जो है सक्सेसफुल एलिमेंट नहीं है। अगर पैसा कमाना ही सक्सेसफुल एलिमेंट होता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके प्रोफेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूब समझे जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। क्या उनको हम अपनी सोसाइटी में सक्सेसफुल लोगों का दर्जा देते हैं? क्या कभी ऐसा किया है जिनके पेशे बहुत मायूब पेशे हों? पैसा तो उनके पास ही बहुत ज़्यादा है। कौन से पेशे, चले उसका नाम नहीं लेते, तो क्या मायूब पेशे वाले जो है उनके पास पैसा नहीं है, अन्नेवाह पैसा है, तो उनको आप सक्सेसफुल क्यों नहीं काउंटर करते, क्यों नहीं कहते, उनकी तरह क्यों नहीं बनना चाहते? अपने बच्चों को क्यों तरगीब नहीं देते जी उनकी तरह बनो, पैसा तो उनके पास भी बहुत है? तो मतलब ये है कि आपको सक्सेस के लिए एक बेंचमार्क डिफाइन करने हैं। एक बड़ी अच्छी बात ही मेरे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कामयाबी है ना, कामयाब ज़िंदगी है, आपका जो ज़िंदगी का मकसद है इस यहाँ पे रहते हुए, मैं ये समझता हूँ, वो ये कहते थे कि दो मकासद हैं। एक ये मकसद है कि आपने यहाँ पे रहते हुए इस ज़िंदगी के बाद की एक ज़िंदगी उसकी तैयारी करनी है, जो कि लाजिमुल मलज़ूम है, आपको उसकी तैयारी करनी है, जिसमें आपको नमाज रोज़ा मनासिक सारे पूरे करने हैं। आगे आने वाली ज़िंदगी की आपने तैयारी करनी है, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, 50, 55, 60 साल ज़िंदगी गुजारी। ये 60 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद आप जब जा रहे हैं तो आपने अपनी सोसाइटी को कौन सी ऐसी चीज़ दी है
जिससे आपके लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनसे उनको फ़ायदा हुआ है, जिनसे उनको बेनिफिट हुआ है। कोई चीज़ ऐसी हो ना, आपने कुछ हॉस्पिटल बना दिया, आपने कोई चैरिटी वर्क कर दिया, आपने कोई किताब लिख ली, आपके मुसन्निफ थे, कुछ ना कुछ तो आप थे ही ना, आपका प्रोफेशन कुछ था, आपके पास कोई आर्ट का कुछ स्किल था, कुछ ना कुछ तो इंसान के पास स्किल होता है। तो आपने जो ज़िंदगी गुजारी, इस ज़िंदगी गुजारने में आपने अपनी सोसाइटी की वैल्यू एडिशन के लिए कौन सा कंट्रीब्यूशन पे जो है उसके ऊपर एडअप किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों चीज़ें डिटरमिन करनी है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने हासिल कर ली तो आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तीसरा एलिमेंट जो मैं समझता हूँ, अगर आपने कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो सुकून क़ल्ब, सेटिस्फेक्शन, अगर आपका दिल मुतमईन है तो आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं अगर आप उससे मुतमईन हैं, आप कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप टीचर हैं, आप मुतमईन हैं उससे, अपनी अर्निंग से मुतमईन है, अपनी चीज़ों से मुतमईन है, आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये मुतमईन आपने अपने आप को खुद करना है, कोई और आके नहीं करेगा। किसी और से आपने राय जाके नहीं ले लेनी, जी मुझे मुतमईन कर दें, जी मैं ठीक हूँ या नहीं। लोगों ने कभी नहीं बताना कि आप कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ना ही लोगों के सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होनी चाहिए। ये सुकून क़ल्ब, सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन बड़ी मैटर करती है जब आप डिटरमिन करते हैं कि आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है। पैसा ज़रूरी है, अर्निंग ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जी जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल लगे हुए हैं ना कि जी पैसे ज़रूरत नहीं है, पैसे बहुत ज़रूरत है। एंड मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि आप किसी को कहने के, किसी को तरगीब देने के तब जो है आप कायल होते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, आप कायल नहीं है, सॉरी फॉर डैट, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपने कोई करोड़ों रुपया कमा लिया और आप इस पोजीशन पे हैं कि आप लोगों को बता सकें कि जी आपने पैसा कैसे कमाना है, तो आई एम सॉरी, आप जो है आपने इसमें कोई आपका कमाल नहीं है। एक कुदरत ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ था कि आपकी ये परचेजिंग पावर होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो तरगीब दे सकते हैं पढ़े लिखे लोग, हमारे माशरे के पढ़े लिखे लोग, स्पेसिफिकली आई ऑनर द PhDs, और जो पोस्ट डॉक वाले हैं उनको मैं ज़्यादा ऑनर करता हूँ, बिकॉज दे नो वेरी मच बेटर देन अस। उनका मुताला हमसे काफ़ी ज़्यादा है, उनकी साइकोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, उनका जो विजन है हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उनको चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो हमसे मुख्तलिफ है। तो अगर आपने कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो आप उनको देखें जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास मुताला ज़्यादा है, दे कैन गाइड यू, वो आपको बेहतर रहनुमाई फराम करेंगे। उन लोगों को फॉलो मत करें पागलों की तरह जिनके पास कुछ भी नहीं था और जिनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, पैसा बहुत आ गया। हाँ, उन लोगों को ज़रूर फॉलो करें जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, जिनके पास पैसा भी है, बिकॉज दे कैन गाइड यू प्रॉपर्ली। मेरे एक प्रोफेसर साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते थे, वो कहते थे यार ज़िंदगी में पैसे और पढ़ाई दोनों का आपस में जो है ना, इसको इक्विलिब्रियम पे लेके चलना है, पैरेलल लेके चलना है। अगर पढ़ाई नहीं होगी, या फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, पैसे नहीं होंगे, ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही होंगी, तो पागल हो जाओगे। और अगर बहुत ज़्यादा पैसा होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो जानवर हो जाओगे। तो मैं तमाम तर लोगों को ये ज़रूर मशवरा दूंगा, पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, फुल स्काई इज़ द लिमिट, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, टॉप तक जाओ, मैक्सिमम अपनी क्लासेस को पूरा करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो पढ़ाए जाते हैं, आप किसी भी चीज़ में भी आप कर लो। जो आपका स्किल है, आपको बोलने का स्किल है, बोलने के स्किल में आप PhD कर लो, ज़रूरी नहीं डिग्री ले लो, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं। उस स्किल को आप प्रॉपर्ली पॉलिश करें, फिर उस स्किल को हासिल करने के बाद उसी स्किल को अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करें, वहाँ से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब अपने स्किल को, अपने शौक को आप अपना प्रोफेशन बनाएंगे तो बिलीव मी, आप 24-24 घंटे काम भी करेंगे ना तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपने काम किया।